चलता हूँ मैं। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। राहुल, मुझे पता लग गया कि वो चोर कौन है। ओ चोर, जा कहाँ रहा है? एक बार अपना बैग तो चेक करवा के जा। मुझे अब पक्का पता है वो चोरी के पैसे ना तेरे पास ही मिलेंगे। राहुल, मैं नहीं कह रही थी कि वो पैसे पक्का इसी के पास होंगे, क्योंकि ये गांव जा रहा है ना, तो सोच रहा होगा वहां पे ऐश मौज कर लेगा अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए पैसे चुरा करके भाग रहे हैं हमारे। भाभी कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? और ये क्या इल्जाम लगाए जा रहे हो मेरे ऊपर? अच्छा जी, तो तू अब चोरी करे तो हम तेरे ऊपर इल्जाम भी ना लगाएं। चुपचाप ना तू अपना बैग चेक करवा ले, वो पैसे तेरे भैया के सेविंग्स के थे। चुपचाप वो पैसे वापस कर। अरे भाभी कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख जतिन, हमारे घर से ना कुछ पैसे चोरी हुए हैं और तेरी भाभी का कहना है कि वो पैसे तूने चुराए। मैंने तो उसको कई बार समझाने की कोशिश की है कि वो भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो भैया आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अरे मैं तेरे ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं तो इसे भी समझा रहा हूँ कि हम आपस में अपने घर में चोरी क्यों करेंगे बोला। अरे तू क्या अपने भैया से बातें करके टाइम पास कर रहा है? मुझे पता है ना वो पैसे तेरे पास ही हैं। चुपचाप ना अपना बैग चेक करवा, क्योंकि मुझे पता है वो पैसे तेरे बैग में ही निकलेंगे। और तू अपना वैसे बैग चेक क्यों नहीं करवा रहा है? इसीलिए ना क्योंकि वो पैसे तेरे पास ही हैं। राहुल, इसकी शक्ल देखकर नहीं लग रहा है कि पैसे इसी के पास मिलेंगे। देखना शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, इसीलिए पता लग जाता है कि उसने चोरी की है कि नहीं। तो चुपचाप अपना बैग चेक करवा। ठीक है भाभी, यही मर्जी है ना आपकी, तो यही सही। चोर लगता हूँ ना मैं आपको, तो ठीक है, मेरा बैग शौक से चेक कर लो आप। लेकिन हाँ, मेरा बैग चेक होने के बाद आपका भी ये बैग चेक होगा, क्योंकि पूरे घर में चोर कोई भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे अगर मेरा बैग चेक करना होगा तो तू कर सकता है, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। मैं इसीलिए पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि मेरा बैग चेक कर ले। तुझे घबराहट हो रही है, इसीलिए पहले तेरे को अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ बेटा, अगर वो पैसे तेरे पास निकले ना, तो एक चीज का ध्यान रखियो, हमारे घर में तेरी एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। तू रहियो अपने गांव में ही, इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मेरा गेट मत खटखटाइयो, ध्यान रखियो इस चीज का। ठीक है भाभी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप मेरा बैग चेक कर सकते हो। कर लीजिए। वो पैसे कहाँ हैं? इसमें तो कोई पैसे ही नहीं है राहुल। क्या हुआ भाभी, नहीं मिले पैसे? मिल भी नहीं सकते मेरे बैग में पैसे, मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। इन्हीं पैसों को ढूंढ रही हो ना आप? आपके बैग से निकलेंगे ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? राहुल, मैंने कोई चोरी नहीं की। पक्का इसी ने ना मेरे बैग में पैसे डाले होंगे। तूने मेरे बैग में पैसे डाले हैं ना? अंकिता, दिमाग सही है तुम्हारा? पहले तुम कह रही हो कि पैसे उसने चुराए हैं, और ये पैसे तुम्हारे बैग में से निकले तो कह रही हो कि उसने रख दिए होंगे। क्या बके जा रहे हो अंकिता? साफ साफ बताओ क्या बात है। अगर उसने पैसे चुराए होते ना तो अपने साथ में लेकर जाता, ना कि तुम्हारे बैग में रखता। तो यार मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। हवा में आ गए क्या ये पैसे? अरे तुम्हारे बैग से निकले तो तुमसे ही तो पूछूंगा ना। अरे यार, मैंने ये पैसे अपने बैग में नहीं डाले, मैंने तो खुद अपने हाथों से इसके बैग में पैसे डाले। क्या बोला तुमने अभी? इसका मतलब तुम जतिन को फंसाने के लिए उसके बैग में ये पैसे रख रही थी, ताकि उस पर चोरी का इल्जाम आ जाए और मैं उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूं, है ना? यही चाहती थी ना तुम? अरे क्यों उसे घर से निकालने के पीछे पड़ी हो, बताओ मुझे अंकिता। हाँ, मैं फंसाना चाहती थी इसको। मुझे नहीं है तुम्हारा भाई पसंद, एक आंख भी पसंद नहीं है। गांव से यहाँ पे उठ करके आ गया है, अच्छा खासा गांव में था, तुमने इसको यहाँ पे बुला लिया। अरे इसके रहने का खर्चा, इसके खाने का खर्चा, 36 बार तो ये खाना खाता है, इसके लिए खाना बनाते रहो। किचन में ही घुसी रहती हूँ मैं, इतनी गर्मी हो रही है, किचन में जाकर के इसके लिए रोटियां पकाओ। मेरे को ना बहुत ज्यादा आफत महसूस होती है। इसका पढ़ाई का खर्चा, इसके यहाँ रहने का खर्चा, सब कुछ हमें ही देखना पड़ रहा है। ये गांव से इसलिए आया था ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो इसको बोलो इसकी माँ इसका खर्चा करेगी। हम क्यों करें इसका खर्चा? कभी ये कोर्स करना है, कभी वो कोर्स करना है, और इतने सारे पीजी होटल हैं, उनको वहां पे रुकवाना चाहिए था ना अपने बेटे को। लेकिन नहीं, गांव से लिया और तुम्हारी छाती पे लाकर के पटक दिया। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इसके ऊपर, तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे लगा इस पे चोरी का नाम लग जाएगा तो तुम खुद ही इसको धक्के देकर के इस घर से बाहर निकाल दोगे। और वैसे भी तुम इसके लिए इतना क्यों ही कर रहे हो? कौन सा सगा भाई है तुम्हारा ये? बकवास बंद करो अंकिता, एक शब्द भी निकाला ना मेरे भाई के लिए
तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बचपन में माँ बाप के जाने के बाद मेरी बुआ नहीं संभाला है मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और काबिल बनाया है, तो मैं भी उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और खूब काबिल बनाऊंगा ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और तुम कोई नहीं होती हम दोनों भाइयों के बीच में बोलने वाली। तुम्हें राशन के पैसे दिए जाते ना, तुम उससे खाना बनाओ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन खा रहा है कौन नहीं, ठीक है ना। और आज जो तुमने किया है ना अंकिता, ये गलती माफी के लायक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं तुम्हें, वरना अगली बार ऐसा कुछ मेरे भाई के बारे में सोचा भी ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। और ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ ही रहेगा, वो भी इसी घर में। मैं देखता हूँ इसे कौन निकालता है यहाँ से। और जिसे ज्यादा ही दिक्कत है ना मेरे भाई से, तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, जब चाहे यहाँ से जा सकता है। और जतिन, जल्दी मम्मी पापा से मिलकर जल्दी अपने घर पे आ जाना, क्योंकि ये घर तुम्हारा ही है, ठीक है। जी भैया।